नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ और दिल्ली से सटे नोएडा में गुरुवार की सुबह तेज बारिश हुई। इसके अलावा राजधानी लखनऊ के आसपास कई जिलों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। अनुमान है कि कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है। बुधवार को सहारनपुर जिले में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर कुछ और दिनों तक चलने वाला है। तेज बारिश का आसार गुरुवार को प्रदेश के बहुत से भाग में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। वहीं बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुरादाबाद में तेज बारिश के चलते अंडरपास में पानी भर गया और अंडरपास के पानी में कार पूरी तरह से डूब गई। ट्रैक्टर की मदद से डूबी कार को निकाला गया। देखिए, बारिश को लेकर, जल जमाव को लेकर नगर निगम की तरफ से दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सारे के सारे दावे कागजी नजर आते हैं। तो अब बारिश ने दस्तक दे दी है और अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम आखिर कितना तैयार है। जैसा कि लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो जो जल जमाव की समस्या, जिससे लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिस तरह से बारिश ने दस्तक दी है, उस तरह कहीं ना कहीं बारिश होगी तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। और आखिर तैयारियां क्या है, ये देखने वाली बात होगी। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि नालियां साफ करवाई जा रही हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सारे दावे फेल नजर आते हैं। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अभी थोड़ी सी ही बारिश हुई है कि जल जमाव की तस्वीरें सामने आ गई हैं। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आखिर नगर निगम इससे निपटने के लिए कितना तैयार है। बता दें कि पूरे यूपी में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं आफत बनकर बारिश बरस रही है। नालियां भर गई हैं, सड़कों पर जल जमाव देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से बारिश को लेकर, जल जमाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, उसी तरह लोगों की तमाम तरह की समस्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि चर्चाएं चल रही हैं, अभियान चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ही बारिश हुई है, जिसपे जल जमाव की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। तमाम तरह की समस्या देखने को मिल रही है, जहां तमाम तरह के अभियान चलाए जाते हैं, बैठकी किए जाते हैं, तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन वो सारे दावे, सारे बैठ के फेल नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें, पूरे यूपी में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश से कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और यही आज चर्चा का विषय है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र मिश्रा हमसे जुड़े हुए हैं और रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाज सेवी विवेक शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। देवेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। देखिए, अभी थोड़ी सी ही बारिश हुई है कि जल जमाव की तस्वीरें सामने आ गई हैं, कार डूबती हुई नजर आ रही है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये तैयारियां की गई हैं, वो तैयारियां की गई हैं। क्या यही तैयारी है आपकी? जी, तैयारी ठीक है, चल रही है। मानसून अपने समय से आ गया है और सरकार की सख्त हिदायत है विभागों को कि नगर निगम हो या बाढ़ प्रखंड हो, सबको निर्देश दिया गया है कि मानसून समय से आ रहा है, तैयारियां पूरी रखें, आम जनता को तकलीफ ना होने पाए। अभी स्टार्ट है, कहीं कुछ चीजें अभी बची हैं, वो भी उस पर युद्ध स्तर पर पूरा काम किया जा रहा है। शीघ्र ही इसका निस्तारण हो जाएगा। जैसे जैसे चीजें निगाह में आती हैं, उसका कहीं के संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई।
रविंद्र जी देखिए, तमाम दावे किए जाते हैं लेकिन तस्वीरें सामने आ गई हैं जल भराव की। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो पूरी की पूरी बारिश बची हुई है और सरकार बड़े बड़े दावे करती है, हम ये तैयारी कर रहे हैं, नगर निगम दावे करता है, लेकिन वो सारे दावे कागजी नजर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कहा कि मानसून 15 दिन लेट से आया है। अगर हम अपनी हिंदी महीने से करें तो आषाढ़ खत्म होने वाला है। आषाढ़ केवल मानसून का मौसम होता है, तो हमारे हिंदी महीने से 30 दिन लेट है मानसून। लेकिन पिछले 30 दिनों में भी कोई तैयारी नहीं है। मैं तो अभी गाजियाबाद से लौट के आ रहा हूँ, तो वहां मैंने देखा है, वहां भी यही हालत है। और लखनऊ में अगर आपने याद हो तो पिछले साल यहाँ की कमिश्नर महोदया पानी में जाके निरीक्षण कर रहे थे, तो वह भी यहाँ के नगर निगम को याद नहीं है कि कमिश्नर महोदया श्रीमती रोशन जैकब पानी में चल के निरीक्षण की थी। अब इसका एक कारण भी है। इसका एक कारण है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट का केवल 52% पैसा खर्च कर पाई थी, तो पैसा निकाय तक पहुंचा ही नहीं हो। दूसरा है जो सफाई कर्मियों का बहुत अभाव है। यहाँ पर 12,000 सफाई कर्मी चाहिए, वर्तमान लखनऊ नगर निगम को मात्र 3,000 सफाई कर्मी हैं, वो भी संविदा कर्मी हैं। तो 12,000 के संक्षेप में अगर 3,000 सफाई कर्मी रहेंगे तो आप कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। साथ में कूड़ा उठाने वाली जो कंपनी थी उसको भी फरवरी में बंद कर दिया गया। तो अगर कूड़ा नहीं ठीक से उठेगा तो नालियों में जाके जाम करेगा। फिर एक बड़ा कारण और वाटर लॉगिंग का होता है। तो खाली वाटर लॉगिंग समस्या नहीं है, वाटर लॉगिंग का जो आफ्टर इफेक्ट है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो इनके लिए अस्पतालों को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। लेकिन 2 बड़े अस्पताल हैं, एक केजीएमसी, एक राम मनोहर लोहिया अस्पताल। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हम लोगों ने फ्री सर्विसेज दिया था, फ्री दिखाते थे, फ्री एडमिट होते थे, फ्री इलाज होता था राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। अब दोनों को मिला के संस्थान में कर दिया है। अब उसमें 100 रुपए की पर्ची बढ़ती है, 2,500 रुपए लगता है दिखाने के लिए। केजीएमसी के ट्रामा सेंटर में हर जांच को प्राइवेटली कर दिया गया है, पीपीपी मॉडल पे, बहुत पैसा लगता है। लोक बंधु अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो अगर व्यक्ति जाता है, ये वाटर लॉगिंग के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं बीमारी के रूप में आते हैं, तो वहां पर भी कोई सुविधा नहीं है। अभी 15 दिन पहले हमारी समाजवादी पार्टी की टीम यहाँ के 4 अस्पतालों में गई थी। ना तो पानी की सुविधाएं थी, ना बिजली, किसी में बिजली नहीं थी, किसी में कूलर नहीं चल रहा था, किसी में पंखे नहीं चल रहे थे। इसमें ठाकुरगंज सीएससी जो थी उस नंबर 1 पे थी, ना पंखे चल रहे थे, ना तो वहां पे पानी की सुविधा थी। तो ये सुविधाओं को ठीक करना खाली नगर निगम का ही काम नहीं है, नगर निगम के साथ साथ स्थानीय प्रशासन का भी काम है। लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं, एक दूसरे पर टरका के खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि वर्तमान शासन ने कहा कि डॉक्टर 4 बजे तक बैठेंगे, लेकिन 2 बजे उठ जाते हैं। तो इन समस्याओं को निपटाने के लिए उनको काम करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न आता है कि भाई आप विपक्ष में, तो हम क्या करते हैं? तो हमने बताया 15 दिन पहले लगभग जब आषाढ़ के लगभग 7 दिन गुजर गए थे, तो हिंदी महीने से आषाढ़ मतलब बारिश वाला मौसम, 7 दिन गुजर गए थे, तो मेरे ही नेतृत्व में 6 अस्पताल का निरीक्षण हुआ था। निरीक्षण करने के बाद अधीक्षकों को हम लोगों ने अपना एक नोट बना के दे दिया था। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। किसकी लापरवाही मानते हैं सर? शासन की और प्रशासन की, दोनों की लापरवाही है। जी ठीक है, विवेक जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। विवेक जी, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। देखिए, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जल भराव को लेकर, नालियों की सफाई को लेकर। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी थोड़ी सी ही बारिश हुई है कि तस्वीरें सामने आने लगी है। देखिए, आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी इसी तरीके की तस्वीरें आई थी, भयावह तस्वीरें। जी, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर बार का है।
ये हर बार का है और इसमें आपके यहाँ के मंडलायुक्त को भी पानी में उतरना पड़ा, तब इन अधिकारियों को, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तब उसके बाद उनको जाकर शर्म आई कि हमारी मंडलायुक्त पानी में उतरी हैं, बाढ़ के पानी में उतरी हैं। तब तो इन्होंने कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया, लेकिन वो भी नाकाफी था। लेकिन उस सब चीजों को देखते हुए भी पूरा साल भर इन्होंने ऐसे ही बिता दिया। जब भी कोई बात करिए तो कभी बजट का रोना रो देते हैं, कभी आदमियों का रोना रो देते हैं, कभी कह देते हैं कि हमारे लिए आदेश नहीं हुआ, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सब जगह जल भराव की समस्याओं को दूर करने के लिए, जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसके लिए जो भी अच्छे कदम उठा सकते हैं तो ये अधिकारी लोग उठाएं। लेकिन जिम्मेदारी अधिकारी केवल अपने आप ये समझिए वातानुकूलित कमरे में बैठकर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं करते। केवल और केवल पेपरों में ही, कागजों में ही इनकी कार्रवाई दिखाई देती है और अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये अधिकारियों को पता नहीं कैसे बरगला लेते हैं। हर अधिकारी इनको पीठ थपथपाता है, सरकार भी इनकी पीठ थपथपाती है, लेकिन जिस समय पर ये जब मानसून आता है और ये बारिश का समय आता है, तब समझ में आता है कि इन अधिकारियों ने कितना काम किया है। अगर इन्होंने पूरे साल भर अगर काम अच्छा किया होता तो ये दिन देखने को ना मिलता। आप देखिए कि नालों पर अतिक्रमण इतना हो गया है, आज तक नालों की सफाई, उसके ऊपर के अतिक्रमण को आज तक इन लोगों ने, अधिकारियों ने नहीं हटाया। क्या कारण है? क्या इनको पुलिस नहीं मिल पाती है? क्या इनके दस्ते को मारपीट करके भगा दिया जाता है? अगर ये मारपीट करके भगा दिया जाता है तो इन्होंने बसाया क्यों है? ये जिम्मेदारी भी तो इनकी है। जिस समय पर झुग्गी झोपड़ियां बसती हैं नालों के ऊपर, उस समय पर ये क्यों नहीं ध्यान देते? क्यों नहीं यहाँ पर जिम्मेदारी अपनी दिखाते हैं? ये केवल दिखावा भर करते हैं, जिससे कि हमारे जो आम जनता है वो त्राही त्राही करती है जिस समय पर ये मानसून आता है। लगातार लिखा जाता है, लगातार कहा जाता है, आप लोगों के माध्यम से भी बोला जाता है, रोज समाचार पत्र भी दिखाते हैं कि दयनीय स्थिति है, हर जगह पर इस तरीके का समस्या चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। ये 24 घंटे मतलब काम करने वाले लोग हैं, लेकिन नाकारा लोग हैं। ऐसे अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार हो इसका, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। केवल पीठ थपथपा देने मात्र से ही काम नहीं चलने वाला। जी ठीक है देवेंद्र जी, जैसा कि आपने सुना कि तमाम समस्याएं हैं, उस पर काम क्यों नहीं किया जाता? अभी क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जल भराव से निपटने के लिए? क्या नालियों की सफाई करवाई गई? क्या कुछ तैयारियां आपके द्वारा की गई है? जी, महानगरों में ये समस्याएं थोड़ा सा ज्यादा, अभी थोड़ा मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि अभी चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव विलंब होने के कारण अभी नगर निगमों का गठन हाल में ही हुआ है, और चूंकि नए नए जनप्रतिनिधि, चाहे पार्षद हों, चाहे मेयर हों, अध्यक्ष हो नगर पालिका, ठीक है सर, ये तो अभी की बात हो गई ना, लेकिन ये नई समस्या तो नहीं है। ये तो हम हमेशा से देखते आए हैं, थोड़ी सी बारिश होती है और जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। क्यों तैयारियां नहीं की जाती? और अगर की जाती है तो जो अधिकारी काम नहीं करते उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जी, ये बिल्कुल ठीक आपका सवाल है ये। इस पे जैसे अभी हमारे प्रवक्ता महोदय ने बताया कि लखनऊ में अस्पतालों में समस्या है, वाटर ब्लॉकिंग की समस्या है, जो चीजें हमारे संज्ञान में आती, जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि यहाँ पे ये कठिनाई है, जनता को दिक्कत हो रही है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इससे बीमारियां बढ़ सकती हैं, हम उस पर त्वरित कार्रवाई, आप समस्या बताएं, बताने का कोई भी फोरम हो सकता है, कोई माध्यम हो सकता है, हम स्वागत करते हैं इन चीजों का। हमारी जानकारी में जिस भी तरीके से संज्ञान में आएगा, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, चूंकि सरकार में मेरे दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि समस्या संज्ञान में नहीं आई सर आपके? नहीं, अभी जल भराव शुरू हुआ है, उसमें कार्रवाई की जा रही। जल भराव के निस्तारण के लिए जो भी प्रयास है उस पर युद्ध स्तर पर उतर गए हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? प्रयागराज में रह रहा हूं, कुछ तैयारियां देख रहा हूं, सफाई की व्यवस्था मुख्यतः है, जो भी बात होती है कि पानी की निकासी, जी पानी की निकासी एक समस्या थोड़ा सा है, एक समस्या की जो वाटर लॉकिंग चोकिंग की जो होते है सीवर टैंकर वगैरह में, तो कब की जाएगी सर? अब तो बरसात शुरू हो गई है, समस्याएं की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, कब किया जाएगा? नहीं, लगातार हो रहा है, आगे भी किया जाएगा। ये समाप्त होने वाली व्यवस्था नहीं है कि एक बार हमने सफाई क्लीनिंग कर दी शुरू होते दिखाई तो देनी चाहिए सर, शुरू होते दिखाई हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए नाली भरी हुई नजर आ रही है, कूड़े पड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं प्रयागराज में हूँ, जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ,
वहां पे बहुत ही त्वरित गति से कार्य हो रहा है। और हमें तो ये लगता है नगर स्थानीय निकाय चुनाव में जो प्रतिनिधियां हैं, पार्षदों को 20-20 लाख रुपए प्रत्येक वार्डों में अवमुक्त कर दिया गया है। नालियां, गलियों के जो पानी के ब्लॉकेज है, पानी को ओवर फ्लोइंग होती है, वो सब चीजों को सब कई जगह मैं देख रहा हूँ काम चल रहा है। मैं इसको मतलब बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूँ। अब लखनऊ और अन्य महानगरों में समस्या अलग अलग कारण हो सकते हैं। और जैसे एक चीज मैं आश्वस्त कर दूं, किसी के भी द्वारा, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी सामाजिक लोगों के द्वारा या जनता के द्वारा जो भी समस्या आती है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। इसमें मैं बिल्कुल कहने में संकोच नहीं करता कि इस पर बिल्कुल सरकार कड़ाई से काम करने को आतुर रहती हमेशा, क्योंकि सरकार ने हर चीजों में बहुत ही सलीके से दिमाग लगा रखा। ठीक है रविंद्र जी, जैसा कि ठीक है रविंद्र जी, आप सुन रहे हैं कि कोई भी समस्या हो उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। यूपी सरकार बेहतर काम कर रही है। यूपी सरकार कैसा काम कर रही है करके, एक राष्ट्रीय इकाई है सफाई आयोग की, अभी 20 तारीख को बैठक हुई थी, जिसमें डीएम महोदय भी थे और नगर आयुक्त महोदय भी थे, और राष्ट्रीय सफाई आयोग की उपाध्यक्ष आई हुई थी। उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया इस बात को कि इस यहाँ पर जनसंख्या के सापेक्ष में सफाई कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति करने में लापरवाही की गई है, संविदा कर्मियों की नियुक्ति के कारण काम नहीं हुआ है, संविदा कर्मियों को हटा के डूडर जैसी संस्था को काम दिया जाए। तो 10 दिन में क्या एक्शन लिया आपने? राष्ट्रीय आयोग की उपाध्यक्ष आके डीएम को निर्देशित करके जाती है, नगर आयुक्त को करके जाती है, और आज तक तो कोई काम नहीं हुआ। ये तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, ये तो समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, ये तो राष्ट्रीय आयोग की उपाध्यक्ष करके जा रही है, सफाई कर्मचारी आयोग की। उन्हीं की बात को मान के अगर कुछ किया गया होता तो ये समस्याएं नहीं आती। और उस बैठक में जो सफाई कर्मचारी संघ है वो भी बैठा हुआ था। एक तो बहुत अच्छा मौका था कि सफाई कर्मचारी के जो संघ होते हैं उनसे ही निवेदन कर लिए होते कि आषाढ़ खत्म होने वाला है और आप लोग यार अपनी संख्या बता तो चलो बाद में, क्योंकि स्पष्ट निर्देश था कि ये जो ठेकेदारों के द्वारा कर्मचारी लगाए जाते हैं सफाई वाले, संविदा कर्मी, इनको हटाइए। और दूसरी बात ये आती है कि यह जो आयोग की बैठक हुई ये 20 तारीख को क्यों हुई? 20 तारीख का कहने का मतलब है कि आधा आषाढ़ गुजर गया। अगर ये बैठक होनी थी तो आषाढ़ की शुरुआत में होनी चाहिए थी, क्योंकि यह माना जाता है कि जो बारिश होती है आषाढ़ से होती है। तो बैठक भी लेट हुई। बैठक में जो दिशा निर्देश लखनऊ प्रशासन को दिए गए उसका कोई भी आज तक धरातल पे नहीं दिख रहा है। परिणाम जरूर दिख रहा है, परिणाम नहीं बोल सकते, रादर उसको दुष्परिणाम बोलेंगे। दुष्परिणाम दिख रहा है। तो पूरी तरीके की शासन प्रशासन की लापरवाही है। मुझे लगता है बर्खास्त कर देना चाहिए नगर आयुक्त को, क्योंकि सार दरसार ऐसा हो रहा है। तो ऐसे स्थितियों में बर्खास्त करना चाहिए और नए तरीके से ये पूरी की व्यवस्था लखनऊ की संभाली जानी चाहिए। जी धन्यवाद। विवेक जी, देखिए हमेशा जल भराव को लेकर तमाम समस्याओं को लेकर बैठकें की जाती हैं, अभी भी बैठकें की जा रही हैं। और जैसा कि अभी आप देवेंद्र मिश्रा को सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमारे संज्ञान में कोई भी समस्या आती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, देखा तो हम सभी लोगों ने है, पूरे लखनऊ वासियों ने देखा था कि अभी सदन चल रहा था। सदन की गरिमा कितना जलकल विभाग के जीएम साहब ने रखी, ये सबके सामने जग जाहिर है। अगले दिन न्यूज में भी आया था, आप लोगों ने भी बताया और लोगों ने भी देखा कि जलकल के जीएम जिनकी जिम्मेदारी है ये जो सीवर उठाते हैं या सीवर का जो काम होना होता है, सीवेज कंपनी जो इनके बिल्कुल कृपा पात्र कंपनी है जिसके लिए ये कुछ कर नहीं पाते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में महापौर महोदया ने और नगर आयुक्त महोदया ने एक बैठक रखी हुई थी जिसमें ये पहुंचे ही नहीं। जलकल के जो जीएम साहब हैं वो पहुंचे ही नहीं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जलकल के जीएम साहब जो महापौर और नगर आयुक्त के सामने पेश नहीं होते, वो जल भराव क्या दूर करेंगे? वो सुएज कंपनी जो यहाँ पर जो कार्यदायी संस्था है नगर निगम की, जो सीवर को देखती है,
आप देखिए हर जगह जगह मेरे पास लगातार पूरे प्रदेश भर से लोग मैसेज करते हैं कि शर्मा जी हमारे यहाँ ये जल भराव हो रहा है और ये सीवर का ओवरफ्लो कर रहा है। लगातार मैं इन लोगों के कांटेक्ट में हूँ, इन लोगों को शिकायतें करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, जिसमें समस्या दूर करने के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। 4 आदमी पहुंच जाते हैं, अगले दिन फिर वही काम हो जाता है, फिर वही सीवर चौक हो जाता है, फिर वही जल भराव हो जाता है। तो देखिए इसका विवेक जी, एक बैठकें स्थायी की समाधान- जाती हैं, चर्चाएं की जाती हैं, अभियान भी चलाया जाता है, तमाम समस्याएं भी लेकिन सामने आती, कहाँ कमी रह जाती है? देखिए इनकी कार्यशैली में कमी है। ये दिखावा ज्यादा करते हैं और धरातल पे काम कम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम करने के लिए इन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, इन लोगों को बार बार बुलाकर पुरस्कार भी वितरण करते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। केवल ये पीठ थपथपाने के लिए ये बैठकें करके हम लोगों को और उनको भी गुमराह करते हैं, और जिसके परिणति ये होती है कि जिस समय पर जलभराव होता है वो सामने आ जाता है। उसके बाद हमारे योगी आदित्यनाथ जी उस पर नाराजगी जाहिर कर देते हैं। केवल नाराजगी जाहिर करने से नहीं, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिस क्षेत्र में, जो जिम्मेदार अधिकारी जिस क्षेत्र में, जिस जोन में भी पानी का जलभराव हो रहा है, इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई करें। यदि अगर कड़ी कार्रवाई एक पर भी हो जाएगी तो 10 लोग सुधर जाएंगे, वो ही नहीं होता। केवल और केवल खाना पूर्ति करके इस जोन से दूसरे जोन पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वो मजे से जो अधिकारी इस जोन में काम कर रहा था वो दूसरे जोन में जाकर काम करता है। केवल इसी कारण से ये जो लुंचपुंज व्यवस्था है अधिकारियों की, अधिकारियों के प्रति इतनी सहानुभूति रखते हुए इधर से उधर केवल कर देना और उस पर कोई कड़ी कार्रवाई ना करना, इसी के कारण है कि ये जलभराव होता है। अगर इस पर किसी भी एक भी जोन के जोनल के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई कर दी जाए तो बहुत बड़ा मैसेज जाता है, लेकिन ये होता नहीं जी। तो देवेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जी, ये सरकारी तंत्र की कार्य पद्धति से सभी वाकिफ हैं, हर सरकारें प्रभावित होती हैं इससे, लेकिन इस सरकार में ये जरूर देखने को मिला कि सरकारी तंत्र में कहीं भी कोई अनियमितता या कोई कमी सर, या कोई कमी तो समस्या अधिकारियों की तरफ से रहती है, लेकिन झेलती तो जनता है ना। कब एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये आप जो बात कर रहे हैं इसको बिल्कुल, इस पे मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर इस तरह की लापरवाही करते हैं कि अधिकारी बैठक में नहीं आए और सफाई आयोग के चेयरमैन आके और बैठक करके जा रहे हैं, उसके बाद अभी तक कोई काम नहीं हुआ, निश्चित रूप से ये गंभीर बात ये संज्ञान में आया है। विश्वास करें जल्द ही कोई कार्रवाई होगी। सर, ये जल भराव की समस्या, तमाम समस्याएं नई तो नहीं है, इससे पहले भी हुई है। इससे पहले क्या कोई कार्रवाई हुई है अधिकारियों पर? हुई है, हर बारिश में होती है, कई जगह होती है, लेकिन समस्याएं तो होती है, कार्रवाई की गई है। जी कार्रवाई भी की गई समय पे। अभी आप थोड़ा 2-4 दिन वेट करें। अगर ये कार्य पद्धति अपने नहीं सुधारते संस्कृति तो निश्चित रूप से इनको पर कार्रवाई होनी ही है, कोई नहीं बचा पाएगा। जनता की समस्याओं का निस्तारण ये जो जनसेवक कहे जाते हैं, इनका मूल कर्तव्य है। अगर ये उसको नहीं निभा सकते तो सरकार अपने स्तर पर जो भी कर सकते वो करेगी। देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उसी पे देवेंद्र जी कह रहे हैं कि बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो इसका उत्तर ऐसे आएगा कि 5 साल में कितने लोगों के ऊपर आपने कार्रवाई किया। नगर निगम के वित्त विभाग में जो प्रमुख हैं उनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं। अखबारों में भी छपता रहा है कि यह व्यक्ति 10 साल से रुका हुआ है, इसको हटाया नहीं जा रहा है, पेमेंट नहीं देता है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ये हो गया कि जो संविदा कर्मी है उन्हीं को हटा दीजिए। फिर आपस में लड़ाई हो गई नगर आयुक्त में, एक जोनल अधिकारी में। जोनल अधिकारी मामूली नहीं थी, एक हमारे परिवार से जुड़ी हुई बहू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं, उनकी मां है वो। जब उन्होंने मुद्दे उठाए, वास्तविक मुद्दे उठाए, तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया बाराबंकी। तो जिन्होंने वास्तव में लखनऊ को सफाई के मुद्दे उठाए थे, पिछले साल की घटना है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन वो जो वित्त विभाग में बैठा व्यक्ति है उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर आयुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई कि नगर आयुक्त यहाँ के लिए नए नहीं हैं, या प्राधिकरण में भी रह चुके हैं, नगर आयुक्त भी रह चुके हैं। तो कार्रवाई तो बता दे 5 साल में किसके ऊपर कार्रवाई किया इन्होंने।
अगर कार्रवाई होगी तो कैसे नहीं होगी? फिर इन्होंने कहा 4 मशीनें आ रही हैं नालियों में, जो चौक नालियां होती हैं उनको साफ करने के लिए। आज तक तो मशीनें हम लोगों ने नहीं देखी कहाँ आई। तो पूरी तरीके से लापरवाही है, संरक्षण है। जब नगर निगम में जाएंगे हम लोग पूछने के लिए तो वो अपनी वित्तीय समस्या का रोना शुरू कर ठीक देते है, हैं। देखिए रविंद्र जी, सत्ता दल और जो तो दावे करते ही रहेंगे बड़े बड़े कि हाँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नगर निगम करता रहेगा। आप विपक्ष में हैं, ये समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हो, कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ेगी। आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, मैंने बताया कि अभी आषाढ़ नहीं शुरू हुआ था, मतलब आज से करीब करीब 20 दिन पहले मैं स्वयं गया, पहले अस्पतालों में गया, क्योंकि मुझे मालूम है फिर हाँ सर, बीमारियां मैंने आने सुना, वाली है। बिल्कुल ये अच्छी बात है, मैंने सुना कि आपने किया, लेकिन कहीं ना फिर कहीं उसके देखिए समस्या अभी और बढ़ेगी, कहीं ना कहीं लोगों की समस्या बहुत तेजी से देखने को मिलेगी। क्या आपकी पार्टी की सहमत तरफ हूं से मैं। किया जाएगा? अब हम लोग केवल जाके जो स्थानीय नगर निगम है या प्रशासन तंत्र है उन पे दबाव बना सकते हैं, और दबाव बनाने के लिए नगर आयुक्त के पास भी यहाँ की टीम जा चुकी है, डीएम साहब के पास, क्योंकि वर्तमान डीएम साहब आए हैं, किसी से मिलते ही नहीं जल्दी, लेकिन मैं उनसे मिल चुका हूँ। ऐसा नहीं हुआ लखनऊ के इतिहास में कि कोई भी डीएम आया हो ना मिलता हो, ये डीएम साहब मिलते ही नहीं है जल्दी किसी से। तो इनसे भी मैं मिल के वार्ड वाइज 110 वार्ड में से 7 वार्डों का ब्यौरा मैंने स्वयं सौंपा हुआ है, इसे दूसरे पे नहीं डाल सकते हैं। और ये कहते हुए कि ये चीज मुझे मालूम है कि नगर निगम को सौंपा जाना चाहिए था, आपको इसलिए सौंप रहे हैं कि पिछली बार यहाँ की कमिश्नर को खुद चलना पड़ा था पानी में, वाटर लॉगिंग एरिया में, तो इसलिए आपको दे रहे हैं। तो ये दिए हुए तो 1 महीना हो गया। ठीक है, फिर कोई हमसे पूछे आप क्या कर सकते हैं, तो हम मशीन तो नहीं लगवा सकते, हम सफाई कर्मी तो नहीं लगवा सकते हैं। हम शासन से ही रिक्वेस्ट करेंगे या दबाव बनाएंगे, जब कुछ नहीं करिएगा तो फिर सड़कों पे उतर के आएंगे। सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं सर? बिल्कुल उतरने के लिए तैयार है। ठीक है, ठीक है। देवेंद्र जी, क्या कुछ आपकी तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी आगे के लिए? जी, जल भराव की समस्या का कैसे निदान, क्योंकि सभी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं होती है, क्षेत्र साथ, तो व्यवहारिक कठिनाई है कि एक साथ और एक बार में नहीं हो सकता। ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। क्लीनिंग चलती रहेगी, सफाई होती रहेगी, झाड़ू लगते रहेंगे, पानी की निकासी के लिए नालियों की सफाई निरंतर चलती रहेगी। जहां पे ब्लॉकेज है या जहां पे वाटर लॉकिंग है उसको ठीक कर दुरुस्त करने का कार्य भी चलता रहेगा, और ये चलता ही रहेगा हमेशा। एक बार की बात नहीं कि आज हमने सफाई कर दी कल से काम खत्म, ऐसा नहीं है, ये प्रतिदिन की समस्या है। और इसके लिए ये सही है कि संविदा कर्मी लगाए जाते हैं, कुछ कमी है, उसको भी अगर आवश्यकता होगी तो उस पर पूरी निगाह सरकार की, उसको बढ़ा के और इस पे जरूर जन तक समस्याओं का निस्तारण हो। जी ठीक है, इस पे पूरी निगाह, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। जी ठीक है। विवेक जी, आप समाज सेवी हैं, जमीनी हकीकत को अच्छे से जानते हैं, तो जिस तरह सत्ता दल अपने बड़े बड़े दावे करेगा, विपक्ष भी कहीं ना कहीं आरोप लगाएगा, कहाँ कमी रह जा रही है और आगे क्या कुछ करना चाहिए? आखिरी कमेंट अपना दे दीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आम जनता जो है वो फुटबॉल है इन अधिकारियों के बीच में। इन लोगों को कितना भी कह लीजिए नहीं समझ में आता, जब तक कि ऊपर से इनके ऊपर कोई ऐसा बड़ा दबाव या कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। इनको सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मुहैया करानी चाहिए, जैसे कि इन्होंने अतिक्रमण देख रहे हैं, अतिक्रमण होता हुआ देखते हैं, प्रतिदिन वहां से लोग निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, उसके बावजूद उनको रोक नहीं लगाया जाता। जब वो पूरी तरीके से बच जाते हैं तो एक मुहिम चलाई जाती है, उनको पहले बता दिया जाता है, तो वो अपनी भीड़ लगा के वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो भीड़ का दबाव दिखाकर ये लोग डर दिखाकर कि साहब वहां पर कुछ भी हो सकता है, और ये वापस आ जाती है टीम इनकी। तो ये जिस समय पर लग रहे होते हैं, अतिक्रमण हो रहे होते हैं, उस समय पर क्यों नहीं जागृत रहते? पूरे साल भर बंद रहते हैं, जिस समय पर ये 2 महीने की बारिश होती है उसी समय बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, जैसे हमारे नेता लोग करते हैं वैसे ही ये लोग भी करते हैं कि साहब ये नेक्स्ट टाइम में बहुत बढ़िया हो जाएगा।
लेकिन अगले बार फिर वही जनता को केवल और केवल समस्याग्रस्त बना रखा है। उसकी समस्याएं दूर करने की बजाय ये और समस्या में डाल देते हैं। अगर ये पूर्ण रूप से पहले से, और मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन है कि अगर जिस क्षेत्र में भी जल भराव होता है और भीषण संकट उत्पन्न होता है, वहां के तुरंत बड़े अधिकारी, जो भी उच्च अधिकारी हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें, तभी इससे निजात मिल पाएगी। जो यहाँ के हमारे माननीय नगर निगम के जो हमारे महापौर अभी हुई हैं, ये भी अपनी कोशिश करेंगी कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। और जो हमारे नगर आयुक्त महोदय हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं सुनते। इसका कारण पता नहीं क्या बात है। उसका मेन कारण ये है कि ये जो वर्षों से जमे बैठे हैं अपनी कुर्सियों पर, इनका स्थानांतरण कहीं दूसरे शहर में भी नहीं हुआ। ये इसी जगह पर रहे, इसी जगह पर बाबू हुए, इसी जगह पर इनको प्रमोशन मिला, इसी जगह पर ये अधिकारी बन गए और इसी जगह पर ये बैठे हुए पूरी सब चीजें समझ चुके हैं। क्योंकि ये राजधानी है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ये सब राजनीतिक प्रभाव से कनेक्टेड है और इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। कोई ना कोई इनको बचा ही ले जाता है। इस कारण से ये हम लोग जो राजधानी वासी हैं, ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। और हम लोग डिबेट में हम आपको अपनी व्यथाएं बता रहे हैं कि ये आम आदमी के साथ होता है। जी बिल्कुल, बड़ी समस्या है ये जो आफत बनती हुई नजर आ रही है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें, पूरे यूपी में झमाझम बारिश हो रही है, तो ये बारिश अब कहीं न कहीं आफत बनती हुई नजर आ रही है। जहां नगर निगम की तरफ से बारिश को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।